नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे हैं और बीजेपी युवा मोर्चा कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की संगठनात्मक बैठक भी होने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होगी, जिस बैठक में हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं रांची। और रांची में जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। और ये तस्वीर आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब रांची एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे। उनके साथ देखिए झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी मौजूद थे और इसके साथ ही उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया। और इसके बाद आज बताया जा रहा है कि एक बैठक होगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, जिनमें जीत का मंत्र दिया जाएगा। प्रियंका गांधी और कांग्रेस फैब जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है। लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना। अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज 49वां जन्मदिन है। आज इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी है। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के हक की लड़ाई और उन पर होने वाले हर अन्याय के खिलाफ इंडिया डटकर लड़ेगा और साथ जीतेगा। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी एक बेहद ही भावुक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने जेल में बिताए अपने अनुभवों को साझा किया है। हेमंत सोरेन ने उस निशान की तस्वीर भी शेयर की है जो जेल से उनकी रिहाई के दौरान लगाई गई थी। और ये पोस्ट हम आपको दिखाएं। सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी जो भावुक पोस्ट आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर किया गया है, उसमें वो लिखते हैं कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर बीते 1 साल की स्मृति मेरे मन में है। वो है यह कैदी का निशान जो जेल से रिहा होते वक्त मुझे लगाया गया। ये निशान केवल मेरा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है। हेमंत सोरेन अपने पोस्ट में आगे लिखते हैं, जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना कोई शिकायत, बिना कोई अपराध जेल में 150 दिनों तक डाल सकते हैं, तो फिर ये आम आदिवासियों, दलितों, शोषितों के साथ क्या करेंगे, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज के दिन मैं और ज्यादा कृत संकल्पित हूं, हर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूलवासी के पक्ष में लड़ने के अपने संकल्प को और मजबूत करता हूं। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में आगे ये भी कहा कि वो दबे कुचले लोगों की आवाज बढ़ते रहेंगे।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। दिल्ली दौरे पर हैं झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और राज्यपाल संतोष गंगवार ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी उन्होंने मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने मुलाकात की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। और इस दरमियान दोनों मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर जिसमें आप देखिए, पहली तस्वीर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने अब क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। उनके लिए परिवार ही पूरा राज्य है, पूरा देश है, क्योंकि उनके लिए परिवार का विकास ही समस्त आदिवासी समाज का विकास है। क्योंकि उनके बाल बच्चे अच्छा दिखे, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा पढ़े और उन्हीं से पूरे समाज का विकास हो जाएगा। यह उनके लिए यही एक आधार है। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई झारखंड में रहने वाले आदिवासियों की चिंता करने वाली एक सरकार होनी चाहिए। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से हालात बहुत खराब हैं। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और इसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सेठ ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पहला ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने पशु तस्करों को आजादी दी है। पूरी तरह भारत सरकार नजर रख रही है और जिस तरह से घटना हो रही है पूरी तरह ओपन आई है। पर से जो विपक्ष के नेता है, चाहे राहुल जी हो या ममता बनर्जी हो, ट्वीट तो कर रहे हैं पर वो अल्पसंख्यक लिख रहे हैं, हिंदू नहीं लिख रहे हैं। अरे उनको तो भाई ये कहते हैं ना, सनातनी धर्म से एलर्जी है ना। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पेसा कानून जल्द लागू करने का आग्रह किया है। तो इस मुद्दे पर सत्ता दल और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, ये देखने से पहले जानिए कि क्या है पेसा एक्ट। मुझे लगता है इसके पीछे सरकार की गलत नीयत जो है ना वही लागू है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बालू घाटों की नीलामी का अधिकार वो ग्राम सभाओं को मिले, क्योंकि माइनर मिलर्स भी इसमें ग्राम सभाओं को दिया गया है। वो अभी भी चाहते हैं कि जो भी अधिकार हैं ग्राम सभाओं के वो छीनकर राज्य सरकार अपने पास केंद्रित करके रखे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो सरकार सारी चीजों की समीक्षा करते हुए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि पेशा कानून लागू होगा हर हाल में। अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की बात कर लें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की बात कर लें। विपक्ष हर मामले में निगेटिव, नकारात्मक सोच रखती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि भोली भाली महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना फिर से लेकर के आई है। इस योजना में सिर्फ वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, खासकर से महिलाओं को टारगेट किया गया है। और ये महिलाओं को टारगेट किया गया, आप देख ही रही कि खेती बाड़ी का समय है, इतनी अच्छी वर्षा हुई है और महिलाएं पूरा लंबी कतार में खड़ी हुई कि अपना फॉर्म सब जमा कर रहे हैं। कई जगह पर लिंक फेल है और महीना में 1000 रुपया। क्या महिलाओं की सम्मान इतनी है? और बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता दें, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 23 जोड़ी गौवंश पशुओं को पकड़ा है। मौके का फायदा उठाकर पशु तस्कर मौके से फरार हो गए और सभी पशुओं को स्थानीय थाने में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक चकधरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी होती है। पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन पशुओं की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां से पशुओं को पश्चिम बंगाल तक तस्करों की पहुंच है, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों की भी मिलीभगत शामिल है। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश से किसान परेशान हैं।
लगातार हो रही बारिश से किसान धान की रोपनी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए निजी संस्था ने किसानों के बीच छाता का वितरण किया है, जिसके बाद किसान छाता के सहारे धान की रोपनी करने में जुटे हैं। छाता मिलने के बाद किसान के चेहरे खिल उठे हैं। जुटा हुआ है, इसीलिए हमने कोशिश किया कि उन माँ बहनों को कुछ छाता हर क्षेत्र में मैं वितरण कर रहा हूँ किसानों को, ताकि वो छाता से बचे भीगने से और धान का रोपण हो, ताकि हमारा भोजन जो धान हो सबका घर में पहुँचे राशन। कम से कम अभी तक मेरे पास 10,000 के लगभग हम छाता बच चुके हैं। कितना संतुष्टि मिला इस बार? बहुत खुशी लगती है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ और इन माँ बहनों का हंसी देखता हूँ, खुशी देखता हूँ कि लोग जो खेत में अभी उतरेंगे भीगने का डर नहीं रहेगा और धान रोपाया होगा। तो मेरा ख्याल से कहीं न कहीं माँ बहन का राखी का आज बहन लोग हमको सबसे बड़ा उपहार भी देंगे, आशीर्वाद देंगे। बारिश हो जाता है बहुत तेज तो बहुत तकलीफ होता है। फिर छाता मिलने से कितना लाभ है? अभी बहुत अच्छा है। अब आपको दिक्कत नहीं होगा? नहीं दिक्कत नहीं होगा। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को लेकर रामगढ़ में लाभुकों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। दूसरी किस्त के तौर पर लाभुकों को 50,000 रुपए की राशि दी गई। रामगढ़ में अबुआ आवास के लिए अभी तक कुल 4,236 लाभुकों का चयन किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना के लिए रामगढ़ जिले में लाभुकों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के दुर्गी पंचायत में। आप देख सकते हैं एक लाभुक है यहाँ पर, जिन्हें अबुआ आवास निर्माण के लिए दूसरी किस्त दे दी गई है। पहले किस्त के तौर पर इन्हें 30,000 रुपये दिए गए थे, जबकि दूसरे किस्त के तौर पर इन्हें 50,000 रुपये का भुगतान। आपको पहला किस्त कितना मिला? 30,000। दूसरा किस्त कितना मिला? 50,000। पहले आप सर पे छत था कि नहीं? नहीं। तो ये योजना सरकार जो लाई है ये आपको लाभ दे रहा है? हाँ। आपको मिला है? नहीं। तो आवेदन दिए हैं आप? नहीं दिए हैं, लेकिन देंगे। तो सरकार की योजना अच्छा है? हाँ, अच्छा योजना है। हाँ, अच्छा। सर पे सबको छत मिल रहा है। ऐसे में सरकार को ये धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें अबुआ आवास दिया जरूर गया है, लेकिन जो बालू की किल्लत है उसे सरकार को दूर करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। रंग बिरंगे और आकर्षक कावड़ लेकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा करते कई शिव भक्तों को आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शिव भक्त से जो पहले सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर सफाई करता है और उसके बाद वापस सुल्तानगंज जाकर जल उठाकर बाबा धाम पहुंचता है और बाबा को जल अर्पण करता है। धनबाद के नंदन बाबा नाम का भक्त साल 2017 से लगातार कांवरिया पथ पर साफ सफाई, वृक्षारोपण और निःशुल्क मेडिकल सुविधा दे रहा है। 2000 ऐसे तो मैं कांवर बहुत दिन से लेके आ रहा हूँ, लेकिन 2016 में मेरा पैर डैमेज हो जाने के कारण मैं 17 से ये संकल्प लिया हूँ कि कांवरिया पथ की पहले सफाई हो, ताकि किसी बम को चोट ना लगे, डैमेज ना हो, उसकी जल बेकार ना हो। इसलिए ये सेवा मैंने दिया हुआ हूँ और ये सेवा जब तक जिंदा है तब तक चलती रहेगी। खबर पलामू से आपको बताते हैं, जहां बीमार स्वास्थ्य विभाग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मनातू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की हालत इस कदर जर्जर है कि प्रसव कक्ष में छत के टुकड़े गिरते हैं और बारिश में पानी टपकता रहता है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नील कमल ने। ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। हम इस वक्त मौजूद है मनातू में, जहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, एक बीमार अस्पताल की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनातू है, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और इसके अंदर की तस्वीर आप देखेंगे। अभी दावा करती है सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इस भवन का जो छत है पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पे पानी सीपेज होता है और पानी गिरता है, उसको लेकर के यहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी है जो ड्यूटी में है वो किस तरह से बचने का उपाय करते हैं वो तस्वीर में आप देख सकते हैं। भवन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है, फिर भी हम लोग काम है अपना तो करते ही हैं। जो भी पेशेंट आते हैं वो वीडियो सब करते हैं। परेशानी तो हो ही रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। आप बताइए, जब छत टूट के गिरता है कितना डर बना रहता है? हाँ, डर तो हर वक्त लगा रहता है। जो बेड पर नहीं चूता है ना पानी, उस पर बेड पर डिलीवरी कराते हैं, डिलीवरी कराने के बाद यहाँ ले आता
लेकिन यहाँ भी देखिए छत टूट के गिर रहा है। वो तो गिर रहा है तो दर्द बना रहता है डर। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बीमार अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और गिरिडीह से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जहां जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दलित महिला का मुखिया पति पर आरोप है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और मारपीट करने की धमकी दी भी जा रही है। मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही एक कमेटी का भी गठन किया, जिसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों ने गाँव में जाकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी ली है। स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निश्चित है कि जो उनकी सास जो पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धर्म का पूजन पाठ कर ली है और कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जा चुका है, वह घर में वो काम करती है जिसका विरोध उसका पतोह करती है। और इस विरोध को मुस्लिम समाज को जाकर के उन्होंने बोला, वहाँ मुस्लिम समाज आकर के विवाद किया, उसके साथ मारपीट हुई। वो इस मामले में उन्होंने आवेदन दिया। और ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि कब बंद होगा जबरन धर्मांतरण का खेल, क्योंकि झारखंड में लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है। जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी? और अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के तुजूर गांव से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें इस गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एक महिला के शव को परिजन और ग्रामीण गांव तक 11 किलोमीटर ढोकर पहुंचाते हैं। तुजूर गांव की एक महिला की मौत मलेरिया से रांची रिम्स में हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके शव को कोलेड़ा तक सवारी गाड़ी से लाए और वहां से रास्ता नहीं होने के कारण शव को परिजन और ग्रामीणों ने 11 किलोमीटर पैदल ही लकड़ी के सहारे ढोकर तुजूर गांव पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है, मगर अब तक यहां सड़क नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा यहां के स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। कोई 11-11 किलोमीटर 100 को लेकर के जाना पड़ रहा है और रोड नहीं है, तो हम लोग मांग करते हैं कि जब गुदड़ी को प्रखंड का दर्जा मिला तो उसे पूर्ण जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बननी चाहिए और वो जरूरत भी है वहाँ पर, और ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये सरकार की नाकामी है कि पिछले 5 साल में उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। ये तस्वीर सरकार के दावों की पोल तो खोलती है, साथ ही साथ सवाल भी खड़े करती है कि आखिर कब तक बनेगी गांव में सड़क। कई सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई। ग्रामीणों की पुकार सरकार कब सुनेगी? अगली खबर आपको धनबाद से बता दें। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में 2 मंजिला जर्जर भवन हादसे को दस्तक दे रहा है। बारिश के बाद इस मौसम में ये जर्जर भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। इस जर्जर भवन के नीचे 5 दुकानें भी संचालित हो रही हैं और इस पूरे मामले पर भवन के मालिक ने नगर निगम को शिकायत भी दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लोग आवेदन दे चुके हैं, डीसी महोदय को आवेदन दिए हैं, एसडीओ साहब को हम लोग आवेदन दिए हैं, क्योंकि ये भवन प्रमंडल के द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। और ये भवन अगर किसी भी तरह से, इस घोर बरसात का भी समय है, इसमें अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होती है और किसी भी तरह से ये घर गिर जाता है तो एक बहुत बड़ा लोक उपद्रव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकता है। यह दुकान में कोई भी डैमेज है नहीं, इसका जांच के लिए हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं। इसका सीओ साहब जांच भी कर गए हुए हैं और रिपोर्ट भी सौंपे हुए हैं। आज तक इसमें रिपेयरिंग हम लोग खुद अपने तरफ से करवाते हैं, मकान मालिक द्वारा कभी भी आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं। पहले से इसको रिपेयरिंग करवाया गया है, इसको जबरदस्ती का इसको डैमेज बनवाया गया है। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो ठीक था, उसको सबको आइटम को तोड़ के हटाया गया है ताकि वो डैमेज और दिखे। ये मामला संज्ञान में आया है, अंचलाधिकारी धनबाद से हम इसकी जाँच करवा लेते हैं और जो नियम संगत जो कार्रवाई होगी वो हमारे अफसर से किया जाएगा। चतरा और हजारीबाग में हाल के दिनों में हुई घटना पर राज्य के डीजीपी ने डीआईजी को सख्त हिदायत दी है। डीजीपी ने कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है, तो अपराधियों और उग्रवादियों पर नए कानून के जरिए पुलिस मुख्यालय चौतरफा कार्रवाई करने जा रही है। अब इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि नए कानून के तहत अब अपराधियों से अपराध से अर्जित सभी चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। रात को भी चतरा में घटना घटी है, इसके पहले 2 दिन हजारीबाग में भी घटना घटी है। मैंने डीआईजी हजारीबाग से सुबह आज बात की है, मैंने इनको कड़ा निर्देश दिया है कि आप इस पे कार्रवाई करें
और यदि आपके थानेदार इस काम को करने में अक्षम है तो उनको हटाया जाए और ऐसे लोगों को लाया जाए जो इसमें सक्सेसफुल कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक निर्णय लिया है कि हम लोग इन लोगों के ऊपर में कड़ी कुर्की करेंगे, सभी की, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके घर द्वार को हम लोगों से बढ़िया से कार्रवाई होगी उसमें। हजारीबाग के दीपूगढ़ में उनका म्यूजियम शोधकर्ताओं के लिए किसी संस्था से कम नहीं है। संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी ने करीब 1 लाख साल की पुरातात्विक धरोहर को संजो कर रखा है। संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी की स्थापना पद्मश्री बुलू इमाम ने 1991 में की थी और इस म्यूजियम की आधारशिला रखने के पीछे एक दिलचस्प घटना भी है। जब पद्मश्री बुलू इमाम ने बड़कागांव स्थित इस्को में जिले की पहली रॉक आर्ट की खोज की, इसके बाद ही उनके मन में म्यूजियम बनाने का विचार आया। उन्होंने करीब 10,000 साल पहले की सोहराई कोहबर रॉक आर्ट की खोज की और इसे विश्व पटल पर भी रखा। आज ये लोक कला पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस म्यूजियम की, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे पुरातात्विक जो सामान हैं उन्हें रखा गया है। और ये जो म्यूजियम है किसी संस्थान से कम नहीं है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी पहुँचते हैं और पुराने प्राचीन काल के पुरातात्विक तत्व को देखकर हैरान भी होते हैं और उसके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं। का म्यूजियम में आए, ये बहुत ही अच्छा है, जो इतिहास के बारे में हमें बहुत सारा जानकारी देता है। ये पहले का जो खुदाई हुआ उसमें से कितना सारा सामान निकला, क्या क्या निकला, वो सब सारा बताया गया है। ये संस्कृति म्यूजियम 1991 में स्टार्ट किया गया था पद्मश्री बुलू इमाम के द्वारा। इसको गुफा जो यहाँ जिसकी जो हजारीबाग झारखंड की धरोहर है, ईस्टर्न इंडिया में सबसे पुराना जो रॉक आर्ट साइट है, जो 10,000 साल ईसा पूर्व उसका जो डेटिंग है, और वो 10,000 साल पुराना जो धरोहर था उसका कैसे कोहबर और सोहराई कला से जो उसका जुड़ाव जो है उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई है जो संस्कृति म्यूजियम उसको प्रमोट करती है। देखिए, अभी हम हजारीबाग के सबसे पुराने म्यूजियम संस्कृति म्यूजियम में है। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात कर ले तो 5,000 वर्ष भी पुरानी बताई जाती है। 5,000 वर्ष इसलिए पुरानी बताई जाती है क्योंकि आपको हम जो कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको तमाम तरह के पत्थर नजर आ रहे होंगे। ये पत्थर जो बताए जाते हैं 50,000 से लेकर 30,000 जो वर्ष है उससे भी पुरानी पत्थरें हैं। इसके साथ ही अगर हम इस म्यूजियम के इतिहास की अगर हम बात कर ले तो पद्मश्री बुलू इमाम के द्वारा इस म्यूजियम को बनाया गया है और 30 वर्षों से उन्होंने जो है अपने संस्कृति और सभ्यता को वो संजो कर रखा है। कुछ तस्वीर आपको जो है वो दिख रही होगी कि यहाँ पे लोग जो है वो देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं कि आखिर जो हमारा हजारीबाग का इतिहास, हमारा जो देश का इतिहास क्या कुछ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह जो म्यूजियम को उन्होंने अपने खुद के बदौलत बनाया है और लोग जो है अपने राज्य ही नहीं बल्कि देश और यहाँ तक कि जो है विदेशों से भी इस म्यूजियम में लोग घूमने के लिए आते हैं और इस भारत की सभ्यता और संस्कृति का दीदार करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।